यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो बार बार क्यों याद आता है? ये यादें प्रेम की नहीं बल्कि अधूरे संवाद की होती हैं। मन उस बंद दरवाजे को बार बार खटखटाता है जिसके पीछे उसे एक जवाब चाहिए था। क्यों? पर वो जवाब कभी नहीं मिलता। यही अधूरापन एक मानसिक लूप में बदल जाता है। यह हमारी भावनाओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जहां घाव अधूरा हो वहां मन बार बार लौटता है। स्टोइक दार्शनिक कहा करते थे कि हम तकलीफ से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से पीड़ित होते हैं। हम उस व्यक्ति से नहीं बंधे होते जिसने धोखा दिया, बल्कि उस छवि से बंधे होते हैं जो हमने उसके बारे में बना ली थी। यही भ्रम हमें उसकी यादों से मुक्त नहीं होने देता। मनुष्य के लिए जुड़ाव स्वाभाविक है, लेकिन यह जुड़ाव जब किसी धोखे से टूटता है तो अहंकार और भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। अहंकार पूछता है, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? और भावना कहती है, मैं अब भी उससे जुड़ा हूं। यही आंतरिक द्वंद्व आत्मा के भीतर शोर बन जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, वो चीजें जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उन्हें लेकर व्याकुल मत हो। और यहां सबसे कठिन सीख यही है, किसी के कर्म पर नहीं, केवल अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार रखना। जब हम यह समझ लेते हैं कि धोखा देने वाला व्यक्ति केवल अपने स्वभाव का परिचय दे रहा था, न कि हमारी कीमत का निर्धारण कर रहा था, तब मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। मानव मन का स्वभाव है कंप्लीशन बायस, यानी हर कहानी को अंत तक पहुंचाने की प्रवृत्ति। लेकिन हर कहानी का अंत हमारे पास नहीं होता। कुछ कहानियां हमारे भीतर ही समाप्त करनी पड़ती हैं, और यहीं से डिटैचमेंट शुरू होता है। डिटैचमेंट का अर्थ नफरत या उदासीनता नहीं है, बल्कि यह गहरी समझ है कि जो जा चुका है वो अब अनुभव बन चुका है। जब हम उस अनुभव को स्वीकार लेते हैं बिना किसी शिकायत के, तब स्मृतियां अपनी पकड़ खो देती हैं। यह स्टोइक अभ्यास हमें यादों के भार से मुक्त करता है। धोखा देने वाला व्यक्ति अक्सर हमारे अंदर के उस हिस्से को उजागर कर देता है जो हमने कभी देखा नहीं था। हमारी असुरक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं और हमारी स्वीकृति की भूख। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण केवल प्रेम नहीं बल्कि वैलिडेटेशन की चाह भी होता है। हम उसी को बार बार याद करते हैं जिससे हमें कभी खुद की वृथ महसूस हुई थी। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो हमारे भीतर का वैलिडेटेशन सिस्टम टूट जाता है। तब तक वो यादें लौटती रहती हैं जब तक हम खुद से कहना नहीं सीख लेते, अब मुझे अपनी कीमत किसी और की नजरों से नहीं देखनी। यही वह पल है जहां आत्म संयम शुरू होता है और हीलिंग की शुरुआत होती है। कभी कभी मन किसी धोखे को इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि वो हमारे रिस्पेक्ट डायनामिक्स को चोट पहुंचाता है। प्रेम में बराबरी की अपेक्षा होती है, लेकिन धोखा उस संतुलन को तोड़ देता है। और जब शक्ति संतुलन बिगड़ता है तो यादें सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आती हैं। परंतु एक सच्चा स्टोइक यह समझता है कि शक्ति बाहरी संबंधों में नहीं, आंतरिक स्थिरता में निहित होती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। धोखा हमें एक गहरी चुप्पी सिखाता है, एक ऐसी चुप्पी जो भीतर से दृढ़ बनाती है। यह चुप्पी पलायन नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण की कला है। मनोविज्ञान में इसे साइलेंट कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है। जब तुम्हें अपनी कीमत जताने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चा सम्मान केवल आत्म जागरूकता से आता है। यही वह क्षण है जहां स्टोइसिज्म और आधुनिक मनोविज्ञान मिलते हैं। बाहरी घटनाएं नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आंतरिक शांति हमेशा तुम्हारे अधिकार में रहती है। जो व्यक्ति हमें धोखा देता है वो हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर की गहराई को पहचानें। हर दर्द एक दर्पण की तरह होता है जो हमें दिखाता है कि हमने खुद को कहां खो दिया था। जब तुम उस दर्द को समझ लेते हो, न कि उससे भागते हो, तब तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। और तब धोखे की यादें केवल यादें रह जाती हैं, भावनाएं नहीं। यही एक स्टोइक हृदय की परिपक्वता है। अनुभव को स्वीकार करना, लेकिन उसमें डूबना नहीं। समय के साथ जब तुम यह देख पाओगे कि जिस व्यक्ति को तुम बार बार याद करते थे वो दरअसल तुम्हारे भीतर के किसी अधूरे हिस्से का प्रतिबिंब था, तब वो यादें भी शांत हो जाएंगी। तब तुम यह समझ जाओगे कि यादें मिटाने की नहीं होती बल्कि समझने की होती हैं, और समझ ही मुक्ति है। अंततः शांति किसी भुलावे से नहीं आती बल्कि स्वीकृति से आती है।
जब तुम बिना किसी कड़वाहट के यह कह सको, हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसने मुझे मेरी गहराई से भी मिलवाया, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति शोर से नहीं, एक गहरी चुप्पी से जन्म लेती है। वही चुप्पी जो तुम्हारे भीतर का सबसे सशक्त उत्तर बन जाती है। जब कोई हमें धोखा देता है तो सबसे पहले जो मरता है वो विश्वास नहीं, बल्कि स्वयं की छवि होती है। हम सोचते हैं कि हमने किसी को पूरे दिल से चाहा तो वो भी वैसा ही होगा, पर जब धोखा मिलता है तो असल में जो चोट लगती है वो अपने निर्णय पर होती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान खुद को गलत साबित करने से ज्यादा कुछ नहीं डरता, इसलिए हम उसी को बार बार याद करते हैं जिसने हमें गलत साबित किया। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, दुनिया को दोष मत दो, अपने निर्णय को समझो। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था लेकिन सामने वाला वैसा नहीं था, तब दर्द सम्मान में बदलने लगता है। यादें कभी दिल से नहीं जाती, क्योंकि वो स्मृति नहीं, भावना होती है। जब किसी ने हमें धोखा दिया तो हमारे भीतर जो अधूरा संवाद रह गया वो बार बार लौटता है। मन उसी जगह जाता है जहां उसे जवाब नहीं मिला। स्टोइसिज्म सिखाता है कि उत्तर ढूंढना नहीं, बल्कि मौन को स्वीकार करना ही मुक्ति है। मनोविज्ञान कहता है कि अधूरी कहानियां सबसे ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि दिमाग उन्हें पूरा करना चाहता है। जब तुम समझ जाओ कि हर कहानी का अंत तुम्हारे हाथ में नहीं, तब यादें अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं। प्रेम के बाद का धोखा एक दर्पण होता है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। हम सोचते थे कि हम मजबूत हैं, लेकिन उस टूटन में हमें अपनी असली कमजोरी दिखती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर दर्द तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है, इसलिए जो हमें तोड़ता है वही हमें आकार भी देता है। मनोविज्ञान इसे शैडो वर्क कहता है, जब हम अपनी अंधेरी परछाई से मिलते हैं और जान पाते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। इस समझ से एक नई स्थिरता जन्म लेती है। धोखा तब तक याद रहता है जब तक हम उसे निजी अपमान मानते हैं, पर जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि वो व्यक्ति अपने स्वभाव का परिचय दे रहा था, तब गुस्सा कम होने लगता है। स्टोइसिज्म कहता है, किसी के कर्म तुम्हें चोट नहीं दे सकते जब तक तुम उन्हें महत्व नहीं देते। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि उसकी क्रिया उसके चरित्र से आई, न कि तुम्हारी कीमत से, तब मन का तूफान शांत होने लगता है। यह वो पल होता है जहां तुम शक्ति वापस पा लेते हो। अक्सर हम उस व्यक्ति को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसके साथ हमारा अहंकार जुड़ा होता है। धोखा प्रेम से ज्यादा अहंकार को आहत करता है। मन पूछता है, मुझ जैसे को उसने छोड़ा कैसे? यही प्रश्न हमें भीतर से जलाता है। स्टोइक सोच सिखाती है कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क जानो। आत्मसम्मान भीतर से आता है, अहंकार बाहर से। जब तुम उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं, तो दरअसल तुम अपने अहंकार को छोड़ने से डरते हो। यह समझ ही मानसिक शांति की शुरुआत होती है। यादें लौटती हैं क्योंकि दिमाग दर्द को हल करने की कोशिश करता है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग उस घटना को बार बार दोहराकर उससे सीखना चाहता है, लेकिन भावनाएं उसे सीखने नहीं देती, केवल जीने देती हैं। स्टोइक दर्शन यही कहता है, सीखो पर रो मत। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल लूपिंग कहा जाता है। जब तुम जागरूक होकर उस लूप को देख लेते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तब हर याद एक सबक बन जाती है, न कि सजा। सच्चा डिटैचमेंट तब शुरू होता है जब तुम समझते हो कि छोड़ना किसी को नहीं, बल्कि अपनी उस धारणा को है कि वो व्यक्ति ही तुम्हारी शांति का स्रोत था। स्टोइसिज्म सिखाता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे भीतर की स्थिरता का मालिक नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस ही हीलिंग की जड़ है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, तब तुम्हें किसी की अनुपस्थिति से पीड़ा नहीं होती, केवल स्मृति रहती है, शांत, नर्म और अभाने रहित। धोखा हमारे अंदर के वैलिडेटेशन सिस्टम को तोड़ देता है। हमें लगता है कि हमने अपनी कीमत किसी और की स्वीकृति पर टिका दी थी, इसीलिए वो व्यक्ति याद आता है, क्योंकि उसके साथ हमारी वर्थ जुड़ी थी। पर जब हम यह स्वीकारते हैं कि हमारी कीमत किसी की पहचान से नहीं घटती, तभी हीलिंग होती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, जो तुम्हें पहचानता है वो तुम्हें नियंत्रित करता है, और जब तुम खुद को पहचानने लगते हो तब किसी का जाना नुकसान नहीं लगता। कभी कभी धोखा इसलिए याद रहता है क्योंकि वो हमारी कंट्रोल इल्यूजन तोड़ देता है। हमें लगता था कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, प्यार, संबंध, वफादारी, पर जब वो टूटता है तो हमारा नियंत्रण का भ्रम भी टूटता है।
स्टोइसिज्म हमें बताता है तुम्हारा नियंत्रण केवल अपने विचारों पर है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब जो हुआ वो तुम्हें हिला नहीं सकता। तब तुम यह देख पाते हो कि जाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना मार्ग चुन रहा था और तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखा गया। भावनात्मक नियंत्रण कोई दमन नहीं होता, बल्कि जागरूकता होती है। जब कोई हमें धोखा देता है तो पहला आवेग प्रतिक्रिया का होता है, पर स्टोइसिज्म कहता है भावना को महसूस करो पर उसे चलाने मत दो। मनोविज्ञान इसे रिएक्शन डेले कहता है, वह अंतराल जो हमें समझदार बनाता है। जब तुम उस अंतराल को साध लेते हो, तब धोखे का दर्द भी तुम्हें शांत करता है, नहीं जलाता। यही वास्तविक शक्ति है, प्रतिक्रिया नहीं, संयम। यादें मिटाने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो। जो दर्द समझ लिया जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। स्टोइक सोच कहती है कि जो अनुभव तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। जब तुम समझते हो कि धोखा सिर्फ एक घटना थी, न कि तुम्हारा पूरा जीवन, तब तुम्हारे भीतर एक नया स्थान खुलता है जहां अब भी शांति संभव है। मनोविज्ञान भी कहता है कि प्रोसेसिंग ही क्लोजर है, समझ ही मुक्ति है। धोखा देने वाला व्यक्ति अक्सर तुम्हें वही सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, कि प्यार के पीछे भी स्वार्थ छिपा हो सकता है। यह कड़वा ज्ञान जब स्वीकार लिया जाता है, तब परिपक्वता जन्म लेती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम तब होता है जब वह ओनरशिप से मुक्त हो। जब तुम यह सीख लेते हो, तब तुम्हें किसी की याद नहीं जलाती, क्योंकि अब तुम पाने नहीं बल्कि समझने की अवस्था में होते हो। शक्ति का संतुलन हर रिश्ते की जड़ है। जब एक व्यक्ति धोखा देता है तो वो संतुलन टूट जाता है, पर एक स्टोइक दृष्टि से देखा जाए तो असली शक्ति उसी के पास रहती है जो प्रतिक्रिया नहीं देता। मनोविज्ञान कहता है कि कंट्रोल लाइज इन नॉन रिएक्टिविटी। जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत बन जाता है। यह चुप्पी पलायन नहीं, बल्कि आत्म स्वामित्व की घोषणा होती है। कभी कभी याद इसलिए नहीं आती कि हम उसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने खुद को उस रिश्ते में खो दिया था। अब जब वो चला गया तो हमें खुद की कमी महसूस होती है। यह आत्मविस्मरण का परिणाम है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है अपने भीतर वापस लौटो। जब तुम खुद को पुनः खोजते हो, तब किसी की कमी शून्य नहीं बनती, अनुभव बन जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। जब तुम नए रूप में स्वयं को पुनः परिभाषित करते हो। अंततः धोखा हमें यह सिखाता है कि प्रेम भी अस्थायी है, पर आत्म संयम शाश्वत। जो तुम्हें धोखा दे गया, उसने केवल यह याद दिलाई कि तुम्हारा हृदय अब भी महसूस कर सकता है, और महसूस करने की यही क्षमता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्टोइसिज्म की आत्मा यही कहती है, जो बीत गया उसे शांत मन से देखो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारी गहराई से मिलवाने आया था। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब धोखे की याद भी एक शांत कहानी बन जाती है, जो अब तुम्हें नहीं दुखाती, बल्कि तुम्हें परिपक्व बना चुकी होती है। जब कोई हमें धोखा देता है, तो हम उस व्यक्ति से नहीं, उस संभावना से बंधे रह जाते हैं जो हमने उसके साथ देखी थी। वो जीवन जो हमने उसके साथ कल्पना किया था, वो सपने जो हमने दोनों के नाम से जोड़े थे, वही बार बार याद बनकर लौटते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग कल्पनाओं और वास्तविकताओं में भेद नहीं कर पाता, इसीलिए जो कभी था ही नहीं, वही अब याद बनकर जलता रहता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसे अपनी शांति का हिस्सा मत बनाओ। जब हम यह समझते हैं कि वो व्यक्ति हमारी कल्पना में था, हमारी सच्चाई में नहीं, तब स्मृतियों की जंजीरें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। हर धोखे के पीछे एक असमान संतुलन छिपा होता है। देने वाला बहुत देता है और लेने वाला सिर्फ लेता है। यही असंतुलन हमारे भीतर शून्य छोड़ जाता है। जब रिश्ता टूटता है तो मन उसी संतुलन की तलाश में लौटता है। स्टोइक विचारक कहते हैं, संतुलन प्रकृति का नियम है, पर भावनाएं उसे अक्सर तोड़ देती हैं। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट इम्बैलेंस कहता है। जब हम उस जगह लौटते रहते हैं जहां हमने खुद को खो दिया था। यादों से मुक्ति का पहला कदम यही है कि हम यह स्वीकारें कि हमने उस असंतुलन को खुद बनाया था। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, वो तुम्हारा आईना बन जाता है। वह तुम्हें यह दिखाता है कि तुम किस चीज को अपनी पहचान बना चुके थे, प्रेम, भरोसा या किसी की स्वीकृति। जब वो जाता है तो तुम्हारा वह हिस्सा टूटता है। यही कारण है कि वो व्यक्ति बार बार याद आता है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की अधूरी पहचान का हिस्सा था। स्टोइसिज्म कहता है कि पहचान को दूसरों पर आधारित मत करो। मनोविज्ञान इसे ईगो अटैचमेंट कहता है।
जब तुम पहचान को आत्मा से जोड़ते हो, व्यक्ति से नहीं, तब कोई जाना अब दर्द नहीं देता। धोखा हमें भीतर से इसलिए हिला देता है क्योंकि वो हमारी कंट्रोल इल्यूजन तोड़ देता है। हमें लगता था कि हम सब संभाल सकते हैं, परंतु प्रेम में नियंत्रण संभव नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर बाहरी चीज अस्थायी है, केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया स्थायी है। जब तुम नियंत्रण की इच्छा छोड़ देते हो तो स्मृतियां तुम्हें सताती नहीं, केवल आती जाती लहरों की तरह गुजर जाती हैं। मनोविज्ञान में यह वही क्षण होता है जब आत्म संयम आत्म चेतना में बदलता है। कोई भी व्यक्ति अचानक याद नहीं आता, उसकी याद तब लौटती है जब तुम्हारा मन अस्थिर होता है। जब भीतर खालीपन होता है तब वही पुरानी आवाजें लौटती हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि खाली मन को उद्देश्य दो, क्योंकि अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वो तुम्हें अतीत में घसीट ले जाएगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है। भावनाएं जगह भरती हैं, तर्क रास्ता दिखाता है। जब तुम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखने लगते हो, तब स्मृतियां भी अपनी शक्ति खो देती हैं। धोखा हमेशा प्रेम की कमी से नहीं होता, कभी कभी किसी की आत्म जागरूकता की कमी से होता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता, वो किसी और के प्रति वफादार नहीं रह सकता। इसलिए यादों में लौटना व्यर्थ है, क्योंकि जिसने तुम्हें धोखा दिया वो खुद अपने मन का यात्री नहीं था। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है कि दूसरों के कर्म उनके स्तर की समझ का प्रतिबिंब है, और जब यह बात भीतर बैठ जाती है तब तुम्हारा मन प्रतिशोध नहीं, करुणा महसूस करता है, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो दर्द तुम्हारे भीतर नहीं, उनके अज्ञान में था। मनुष्य का अहंकार हमेशा चाहता है कि जिसने चोट दी वही लौटकर माफी मांगे। यही इच्छा तुम्हें उसकी याद में बांध देती है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि क्षमा बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक मुक्ति है। जब तुम बिना माफी पाए माफ कर देते हो, तब तुम उस व्यक्ति से मुक्त हो जाते हो। मनोविज्ञान में इसे क्लोजर बाय एक्सेप्टेंस कहा जाता है। जब जवाब न मिलने पर भी मन शांत हो जाता है। यह सबसे कठिन पर सबसे सुंदर शांति है। प्रेम में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि किसी के जाने से हम अधूरे हो गए, पर सच्चाई यह है कि वो व्यक्ति केवल हमारी भावनाओं का माध्यम था, स्रोत नहीं। स्टोइक दृष्टि से हर रिश्ता अस्थायी है, लेकिन आत्म जागरूकता स्थायी। जब तुम यह समझ लेते हो कि प्रेम किसी के माध्यम से नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है, तब किसी का जाना तुम्हारी कंप्लीटनेस को नहीं तोड़ता। यही वास्तविक डिटैचमेंट है, जहां तुम प्रेम करते हो पर निर्भर नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हम उसी व्यक्ति को बार बार याद करते हैं जिसके साथ हमने पीक इमोशंस अनुभव की थी, चाहे वो प्रेम हो या पीड़ा। वही ऊंचाई दिमाग को एडिक्टिव लगती है, इसलिए वो लौटता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि स्थिरता ही आनंद है, उत्तेजना नहीं। जब तुम स्थिर जीवन की सुंदरता को महसूस करना सीखते हो, तब वो व्यक्ति जो कभी लत बन गया था, अब एक पाठ बन जाता है। तुम्हारी चेतना अब संतुलन में होती है, न कि उतार चढ़ाव में। कभी कभी याद इसलिए नहीं आती कि तुम उसे चाहते हो, बल्कि इसलिए कि वो याद तुम्हें तुम्हारे पुराने सव से जोड़ती है। वो साव जो भोला था, विश्वास से भरा था। तुम अब बदल चुके हो, पर मन उस पुराने स्वयं को ढूंढता है। यही नॉस्टैल्जिया है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जो पुराना है उसका सम्मान करो, पर वहीं मत ठहरो। मनोविज्ञान कहता है कि आइडेंटिटी ग्रोज बाय लेटिंग गो ऑफ आउटडेटेड सेल्व्स। जब तुम यह सीख लेते हो, तब यादें श्रद्धा बन जाती हैं, पीड़ा नहीं। जिस व्यक्ति ने धोखा दिया, उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाया। हर चोट एक जागरण होती है जो तुम्हें बताती है कि अब समय है भीतर लौटने का। स्टोइक जीवन दर्शन कहता है कि घटनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में घटती हैं। मनोविज्ञान इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहता है, जब दर्द ही तुम्हें विस्तार देना शुरू कर देता है। अब वो व्यक्ति तुम्हारी याद में नहीं, तुम्हारी समझ में बसता है। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि तुम ठंडे हो गए हो, इसका अर्थ है कि तुम अब प्रतिक्रिया के बजाय निरीक्षण कर रहे हो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो देखता है वो बनता नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि माइंडफुलनेस यादों की ऊर्जा को बदल देती है। जब तुम अपनी भावनाओं को दूर से देखते हो, तब वे अपनी शक्ति खो देती हैं। धोखा तब भी हुआ था, पर अब उसका प्रभाव नहीं रहता। तुम अब पर्यवेक्षक हो, शिकार नहीं। यादें उतनी ही लौटती हैं जितनी तुम उन्हें ऊर्जा देते हो। हर बार जब तुम सोचते हो क्यों, तुम उस घटना को फिर से जीवित कर देते हो। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जहां ध्यान जाता है
वहीं जीवन जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसलिए जितना तुम याद को दोहराते हो उतनी वो गहरी होती जाती है। जब तुम उसे बिना भावना के देखने लगते हो तब वो फीकी पड़ जाती है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। अंत में यह समझो कि किसी का धोखा तुम्हारी असफलता नहीं, तुम्हारी दृष्टि की परीक्षा है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन में हर घटना हमें परखने आती है। क्या हम अभी भी बाहरी लोगों से अपनी आंतरिक शांति तय होने देंगे? मनोविज्ञान भी यही कहता है, इमोशनल रेसिलियंस इज द ट्रू इंटेलिजेंस। जब तुम बिना शिकायत के यह कह सको कि उसने मुझे दर्द दिया लेकिन उस दर्द ने मुझे स्थिर बना दिया, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। जब कोई हमें धोखा देता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोता, हम उस विश्वास को खो देते हैं जिसके सहारे हमने प्रेम पर भरोसा किया था। मन बार बार उसी क्षण पर लौटता है क्योंकि वो विश्वास अधूरा रह गया। हमारी चेतना अधूरे अनुभवों को पूरा करने की कोशिश करती है, इसीलिए वह याद बार बार लौटती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो घट चुका है उसे स्वीकार करो, क्योंकि अस्वीकार करना ही दुख का कारण है। जब तुम यह मान लेते हो कि यह घटना भी जीवन की अनिवार्यता थी, तब तुम्हारा मन उस क्षण को पूर्ण देखना शुरू कर देता है और अधूरापन समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपने अनुभवों को छोड़ता नहीं, क्योंकि हर अनुभव उसे मैं कौन हूं का एहसास कराता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो वो अनुभव हमारी पहचान में गहराई से जुड़ जाता है। हम उसे इसलिए याद नहीं करते कि वो व्यक्ति खास था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने हमें हमारी संवेदनशीलता से मिलवाया। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर भावना का उद्देश्य है स्वयं को समझना। जब तुम दर्द को आत्मज्ञान की दिशा में देखना सीखते हो, तब वही धोखा तुम्हारा शिक्षक बन जाता है और यादों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। कभी कभी वो व्यक्ति इसलिए याद आता है क्योंकि उसके जाने के साथ हमने अपने भीतर की किसी मासूमियत को भी खो दिया था। अब जब हम उसे याद करते हैं तो असल में हम अपने उस पुराने रूप को याद करते हैं जो बिना भय के प्रेम करता था। मनोविज्ञान कहता है कि हर खोया हुआ रिश्ता एक आइडेंटिटी शिफ्ट लाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हर बदलाव एक विकास है, इसलिए उसे भूलने की नहीं बल्कि अपने भीतर फिर से मिलने की प्रक्रिया शुरू करो। वहीं से मुक्ति प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होता है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। यही स्टोइसिज्म का मूल है। घटनाएं नहीं, उनके प्रति हमारी राय हमें प्रभावित करती है। जब तुम यह समझ लेते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारी स्मृति में रहकर भी तुम्हें व्यथित नहीं कर पाता। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि भावनात्मक शक्ति प्रतिक्रिया की देरी में है। जितना कम तुम प्रतिक्रिया दोगे उतनी जल्दी तुम नियंत्रण में लौटोगे। हर धोखा हमारे भीतर की किसी छिपी हुई आशंका को जगाता है। क्या मैं पर्याप्त नहीं था? यही प्रश्न सबसे ज्यादा जलाता है, क्योंकि यह हमारे मूल्य बोध से टकराता है। मनोविज्ञान इसे सेल्फ वर्थ ट्रॉमा कहता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी का कर्म तुम्हारे मूल्य को घटा नहीं सकता। जब तुम यह समझते हो कि किसी ने तुम्हें धोखा अपनी अधूरी समझ से दिया, न कि तुम्हारी कमी से, तब आत्मसम्मान पुनः जन्म लेता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। धोखा याद इसलिए भी रहता है क्योंकि उसमें एक इनजस्टिस मेमोरी छिपी होती है। हमारे मस्तिष्क को अन्याय स्वीकार नहीं होता, उसे क्लोजर चाहिए। पर जीवन में हर अन्याय का उत्तर नहीं होता। स्टोइक दर्शन कहता है कि न्याय की अपेक्षा छोड़ो, क्योंकि जीवन तर्क से नहीं प्रकृति से चलता है। जब तुम यह मान लेते हो कि न्याय हमेशा बाहरी नहीं होता, तो भीतर शांति आ जाती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि एक्सेप्टेंस विदाउट रेजोल्यूशन ही वास्तविक उपचार है। यादें लौटती हैं क्योंकि हम उन्हें अनुभव की बजाय पहचान बना लेते हैं। मैं वो हूं जिसे धोखा दिया गया, ये वाक्य हमारी चेतना में जगह बना लेता है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपने अनुभवों को नाम मत दो, बस उन्हें देखो। जब तुम अपनी कहानी से दूरी बनाते हो तब कहानी अपनी शक्ति खो देती है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कहता है। जब तुम पर्यवेक्षक बन जाते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। कुछ यादें दर्द नहीं देती, वे केवल तुम्हारे भीतर की संवेदना को छूती हैं। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम यह नहीं भूल पाते कि हमने कभी कितनी गहराई से महसूस किया था, पर यही गहराई तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, कमजोरी नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। जब तुम अपनी संवेदना को दंडित करना बंद कर देते हो, तब वही संवेदना तुम्हें आत्मज्ञान देती है। यादें तब भी रहेंगी, पर अब वे तुम्हें जलाएंगी नहीं।
मनोविज्ञान कहता है कि हम उन्हीं बातों को बार बार याद करते हैं जो अधूरी रह गईं। हमारा मन कंप्लीशन लूप में फंस जाता है, पर जीवन की हर कहानी का समापन हमारे हाथ में नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो अधूरा है उसे पूर्ण मान लो, क्योंकि प्रकृति का हर अध्याय जैसा है वैसा ही ठीक है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब मन वह उत्तर ढूंढना छोड़ देता है जो कभी मिलने वाला नहीं था। वहीं से शांति शुरू होती है। धोखा देने वाला व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे भीतर के किसी भ्रम को तोड़ने आता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुमने प्यार को निर्भरता बना दिया था। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है, नियंत्रण नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि निर्भरता ही दर्द की जड़ है। जब तुम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपने भ्रम को छोड़ देते हो तब यादें अर्थहीन हो जाती हैं। कभी कभी हम उस व्यक्ति को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमने उसके साथ खुद को सबसे अधिक देखा था। वो हमारे भीतर का दर्पण था। अब जब वो चला गया तो हमारा प्रतिबिंब भी चला गया। स्टोइक सोच सिखाती है कि दर्पण बदलने से चेहरा नहीं बदलता। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम नए दर्पण की तलाश छोड़ देते हो और अपने भीतर झांकते हो। वहीं से आत्म साक्षात्कार शुरू होता है। धोखा हमें एक बहुत बड़ी कला सिखाता है, मौन की। जब शब्द टूट जाते हैं तो आत्मा बोलती है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो मौन में स्थिर रह सकता है वही सशक्त है। मनोविज्ञान भी मानता है कि मौन आत्म संयम का चरम रूप है। जब तुम बिना बोले भीतर से शांत रहते हो तब अतीत की आवाजें धीरे धीरे मध्यम पड़ जाती हैं। ये वही मौन है जो भीतर से शक्ति बनकर उठता है। अक्सर हम धोखे को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमने उसे अपने अस्तित्व की कहानी बना दिया होता है, पर वास्तव में वो केवल एक अध्याय था। स्टोइसिज्म सिखाता है, घटना को कहानी मत बनाओ। जब तुम यह समझ लेते हो कि वो बस एक अनुभव था, तब उसका प्रभाव मिट जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हीलिंग का अर्थ भूलना नहीं, पुनर्परिभाषा करना है। जब तुम अपनी कहानी फिर से लिखते हो तब धोखा भी एक बुद्धिमत्ता बन जाता है। अंततः जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि किसी का जाना तुम्हें खाली नहीं कर सकता, क्योंकि जो सच्चा था वो अब भी तुम्हारे भीतर जीवित है, उस दिन से यादें शांत हो जाती हैं। स्टोइसिज्म का सार यही है कि बाहरी हानि आंतरिक विकास का माध्यम होती है। मनोविज्ञान कहता है कि स्वीकार्यता ही स्थिरता का प्रारंभ है, और जब यह समझ भीतर उतरती है तब धोखे की याद एक क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी कृतज्ञता बन जाती है, जिसने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाया। जब कोई हमें धोखा देता है तो उसके जाने से ज्यादा हमें उस क्यों की बेचैनी सताती है जो कभी जवाब नहीं मिलता। यह क्यों दिमाग का सबसे गहरा जाल है। मनोविज्ञान कहता है कि अधूरे सवालों को दिमाग अनंत तक दोहराता है क्योंकि उसे क्लोजर चाहिए। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, हर उत्तर की खोज व्यर्थ है जहां जीवन ने पहले ही परिणाम दिखा दिया। जब तुम उस क्यों को जानने की लालसा छोड़ देते हो तब तुम पहली बार खुद को आजाद महसूस करते हो, क्योंकि शांति जवाब से नहीं आती बल्कि उत्तर की चाह के खत्म हो जाने से आती है। जो व्यक्ति हमें धोखा देता है वो हमारे भीतर उस हिस्से को जगाता है जो अब तक सोया हुआ था। दर्द, असुरक्षा, अकेलापन। मन इस नए दर्द को समझ नहीं पाता, इसलिए उसी व्यक्ति की ओर लौटता है जिसने यह पीड़ा दी थी। वो लौटना हीलिंग नहीं, फेमिलियरिटी होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें तुम्हारी गहराई दिखाता है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि दर्द एक दर्पण है तो तुम उस व्यक्ति को नहीं, खुद को देखने लगते हो। धोखा याद इसलिए रहता है क्योंकि हम उसे प्रेम की भाषा में समझते हैं, जबकि वो चरित्र की भाषा में लिखा गया था। हम सोचते हैं कि यह हमारे प्यार की हार है, जबकि असल में यह किसी की अपरिपक्वता का प्रतिबिंब है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि जो दूसरों की प्रकृति से अनजान है वही उनसे अपेक्षा रखता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि लोगों के कर्म उनके आत्म स्तर का प्रतिबिंब होते हैं। जब यह समझ भीतर उतरती है तो गुस्सा धीरे धीरे करुणा में बदल जाता है। धोखा देने वाला हमें यह सिखाता है कि इंसान शब्दों से नहीं, व्यवहार से जाना जाता है। अक्सर हम शब्दों में अर्थ खोजते हैं जबकि सच्चाई कर्मों में होती है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग उन्हीं बातों पर भरोसा करता है जो उसे बार बार सुनाई देती हैं, इसीलिए हम झूठ को भी सच मान लेते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो सुनो उस पर नहीं, जो देखो उस पर विश्वास करो। जब तुम यह सीख जाते हो तो यादें भी अब भ्रम नहीं, अनुभव बन जाती हैं। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि समय सब कुछ ठीक कर देगा,
पर सच्चाई यह है कि समय कुछ नहीं करता, केवल हमें हमारी प्रतिक्रिया देखने का मौका देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, घाव समय नहीं भरता, समझ भरती है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल प्रोसेसिंग कहता है। जब तुम दर्द को समझते हो तब हीलिंग होती है, जब तुम उससे भागते हो तब वो लौटता है। इसलिए धोखे को भूलो मत, उसे पढ़ो जैसे कोई किताब पढ़ते हो। उसमें तुम्हारा विकास छिपा है। जब हम किसी को याद करते हैं तो हम उसके अभाव को नहीं, अपनी आदत को याद करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मन हर परिचित चीज को सुरक्षा से जोड़ता है, चाहे वो दुखी क्यों ना हो। यही कारण है कि हम उसी दर्द में लौटते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, आराम अक्सर जंजीर बन जाता है। जब तुम अपने दर्द की आदत तोड़ते हो तभी नई आजादी शुरू होती है। यादें लौटती हैं क्योंकि मन पूर्णता चाहता है। प्रेम अधूरा रह गया, इसलिए वह उसी जगह लौटता है जहां उसे शुरुआत मिली थी। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर अधूरा क्षण भी पूर्ण है क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया। मनोविज्ञान इसे रिफ्रेमिंग कहता है। जब तुम अर्थ बदलते हो, अनुभव भी बदल जाता है। जो पहले धोखा था अब वो सबक बन जाता है। धोखे के बाद जो मौन आता है वही तुम्हारा शिक्षक होता है। उस मौन में तुम खुद को सुन पाते हो। पहले तुम बाहर सुनते थे, उसकी आवाज, उसके शब्द। अब तुम भीतर सुनते हो, अपनी सच्चाई, अपनी स्थिरता। स्टोइसिज्म कहता है, मौन वह शक्ति है जो तुम्हें खुद से जोड़ती है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन कहता है। यही मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम यह मान बैठते हैं कि हमने कुछ खो दिया, पर सच्चाई यह है कि हमने केवल एक भ्रम खोया है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव एक्सेप्टेंस कहता है। जब यह समझ आती है तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं रहता। कभी कभी धोखा इसलिए याद रहता है क्योंकि हमने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा कि हम कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ेंगे जो हमें तोड़े। अब वो दर्द हमारे अपने निर्णय का परिणाम है। स्टोइक विचारक कहते हैं, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लो, तभी मन हल्का होता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि गिल्ट तब तक रहता है जब तक हम सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं सीखते। खुद को माफ करना ही उस याद की अंतिम विदाई है। जो व्यक्ति धोखा देता है वह हमें यह सिखाता है कि भरोसा हमेशा जोखिम के साथ आता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि जो भरोसे के बिना जीता है वो डर में जीता है। इसलिए दर्द के बाद भी प्रेम से मत भागो, बस उम्मीद की सीमाएं तय करो। मनोविज्ञान इसे हेल्थी बाउंड्रीज कहता है। जब तुम सीमाएं बनाते हो तो यादें तुम्हें सताती नहीं, सिखाती हैं। हमारे मन में एक रिवॉर्ड लूप होता है। जब किसी ने हमें कभी खुश किया हो तो दिमाग उस व्यक्ति को खुशी के प्रतीक के रूप में याद रखता है, इसलिए हम उसी को दोहराते हैं, भले उसने दुख दिया हो। स्टोइसिज्म कहता है कि आनंद स्थायी नहीं, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जब तुम सुख की स्मृति को स्वीकार कर छोड़ देते हो तब यादें अब लत नहीं रहती, अनुभव बन जाती हैं। धोखा आत्मा की उस परीक्षा का नाम है जिसमें तुम्हें यह देखना होता है कि तुम अपनी शांति कितनी देर तक बचा सकते हो। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है दर्द के बीच भी संतुलन बनाए रखना। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, स्थिरता में है। जब तुम यह जीना सीख लेते हो तब अतीत अब शक्ति बन जाता है। हर धोखा किसी चीज को खत्म नहीं करता, बल्कि किसी चीज को शुरू करता है, तुम्हारे भीतर का नया रूप। मनोविज्ञान कहता है कि हर ट्रॉमा एक रीबर्थ की ओर ले जाता है। स्टोइसिज्म इसे नेचर का पुनर्जन्म मानता है। जब तुम यह देख पाते हो कि उस दर्द ने तुम्हें नया बनाया, तब वो याद अब शत्रु नहीं, शिक्षक बन जाती है। और अंत में किसी के धोखे की सबसे गहरी याद तब मिटती है जब तुम यह समझते हो कि उसने तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाई पर तुम्हारी गहराई नहीं छुई। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारी आत्मा किसी की क्रिया से घायल नहीं हो सकती। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब पहचान बाहर नहीं, भीतर होती है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब वो व्यक्ति अब अतीत नहीं, एक अध्याय बन जाता है जो तुम्हें शांति लिखना सिखा गया। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुमने हर कोशिश कर ली होती है, समझाने की, जताने की और कभी कभी खुद को तोड़ने की भी। फिर भी सामने वाला नहीं बदलता। तुम चुप रहते हो, उम्मीद करते हो कि शायद तुम्हारी खामोशी उसके भीतर कुछ जगाएगी, पर नहीं, वो अपनी ही धुन में डूबा रहता है। ऐसे में तुम्हारे भीतर दो भाव उठते हैं, एक थकान और दूसरी बेचैनी।
लेकिन स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना अक्सर खुद को खो देने जैसा होता है। इस दुनिया में किसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता सिवाय अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के। और जब तुम यह समझ जाते हो कि मौन कोई रणनीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भाषा है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। जो व्यक्ति तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझता है वो दरअसल तुम्हारे मन की गहराई को समझने के योग्य ही नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं उन्हें तब तक तुम्हारी कीमत समझ नहीं आती जब तक तुम पूरी तरह दूरी नहीं बना लेते। आकर्षण तब तक चलता है जब तक किसी को तुम्हारे भीतर का रहस्य न समझ आए। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम वही हो जिस पर तुम अपनी ऊर्जा खर्च करते हो। इसलिए जब तुम्हें एहसास हो कि कोई तुम्हारे मौन में भी सीख नहीं पा रहा, तो अपनी ऊर्जा को उस जगह से हटा लो। वहां लौटना अब आत्मसम्मान के खिलाफ है। कभी कभी दूरी बनाना प्रतिशोध नहीं बल्कि चिकित्सा होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब तुम खुद को उस व्यक्ति से अलग करते हो जो तुम्हारी भावनाओं का मूल्य नहीं समझता, तब तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे पुनः संतुलन सीखता है। यह वही प्रक्रिया है जिसे भावनात्मक पुनर्संयम कहा जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि हर दर्द एक शिक्षक है, लेकिन कुछ सबक दूरी से ही सीखे जा सकते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान तुम्हें वैसे नहीं समझ सकता जैसे तुम खुद को समझते हो। और यह कोई अन्याय नहीं, यह जीवन की सामान्यता है। कभी कभी सम्मान तब लौटता है जब उपस्थिति खत्म हो जाती है। लोग तब समझते हैं कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा तिरस्कार नहीं थी, वह एक अवसर था जिसे उन्होंने गंवा दिया। आकर्षण की मनोविज्ञान यही कहती है कि अभाव ध्यान से ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम किसी से अपने शब्दों और भावनाओं को वापस खींच लेते हो, तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी उपस्थिति का वजन महसूस करता है। और वही क्षण होता है जब शक्ति का संतुलन पलटता है। स्टोइसिज्म का यह भी सिद्धांत है, शक्ति कभी शोर में नहीं बल्कि संयम में होती है। मानवीय स्वभाव अजीब है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र खो देता है। इसलिए जब तुम मौन में भी स्थिर रहते हो और अपनी सीमाओं को बनाए रखते हो, तो यह तुम्हारे व्यक्तित्व की परिपक्वता को दर्शाता है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा आत्मसंयम तुम्हारा असली परिचय बनता है। लोग सोचते हैं तुम ठंडे हो गए, जबकि असल में तुमने खुद को समझ लिया होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यही अवस्था भावनात्मक स्वायत्तता कहलाती है। जब तुम्हारा मन किसी और के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रतिक्रिया देना हमेशा आवश्यक नहीं। कई बार सबसे सटीक जवाब खामोशी होती है, क्योंकि प्रतिक्रिया देना यह दिखाता है कि सामने वाला अब भी तुम्हारे भीतर जगह रखता है। लेकिन जब तुम बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत और स्थिर रहते हो, तब तुम्हारी शक्ति सामने वाले को अस्थिर कर देती है। उसे लगता है कि अब उसका प्रभाव खत्म हो गया है। यही वह मनोवैज्ञानिक मोड़ है जहां आकर्षण शक्ति में बदल जाता है। अगर किसी को तुम्हारी शांति भी चुभने लगे, तो समझो कि अब तुम्हारी उपस्थिति उससे बड़ी हो चुकी है। यह वही अवस्था है जब तुम भावनात्मक रूप से उससे ऊपर उठ चुके हो। और यही वह क्षण है जब स्टोइक दर्शन कहता है, अब उसे बदलने की जरूरत नहीं, खुद को सुरक्षित रखने की है। किसी को बदलना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, लेकिन खुद को खोने से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वहीं से तुम्हारी पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। जो मौन तुमने चुना था, वही अब तुम्हारा कवच बन जाता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं, शांति कोई पलायन नहीं बल्कि सर्वोच्च आत्मनियंत्रण है। जब तुम यह कला सीख लेते हो, तब तुम किसी के भी व्यवहार के सामने टूटते नहीं, बस सीखते हो कि कौन तुम्हारे जीवन में जगह पाने के योग्य है और कौन नहीं। और अंत में जब तुम बिना किसी शिकायत, बिना किसी उम्मीद के सिर्फ शांत रहकर आगे बढ़ जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर वह स्थिरता लौट आता है जिसे तुमने खो दिया था। किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सही थे। मौन ही तुम्हारी सच्चाई को सबसे गहराई से प्रकट करता है। और जब दुनिया शोर में उलझी रहती है, तब एक शांत व्यक्ति सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब मन बेचैन हो, तब प्रतिक्रिया नहीं, अवलोकन करो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करता है,
या तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम्हारा मस्तिष्क तुरंत एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया तैयार करता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि प्रतिक्रिया देना एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं का सिर्फ अवलोकन करना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार जब तुम भावनाओं को सिर्फ देखना सीखते हो, उनमें बहना नहीं, तब तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, वही हिस्सा जो निर्णय और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। हर वह व्यक्ति जो तुरंत जवाब देता है अपनी शक्ति दे देता है, जबकि जो शांत रहता है वही नियंत्रण में होता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, तुरंत बोलने या कुछ करने से पहले खुद को देखो। उस क्षण में जो चुप है वही सशक्त है। हर भावना को व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। लोग सोचते हैं कि भावनाओं को दबाना गलत है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक विनियमन कहा जाता है। जब तुम हर चीज बोल देते हो, हर दुख दिखा देते हो, हर गुस्सा बाहर निकाल देते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। लेकिन जब तुम भावनाओं को महसूस करते हुए भी स्थिर रहते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को संरक्षित करते हो। लोग तुम्हें ठंडा या दूरी भरा समझेंगे, लेकिन असल में तुम अपने भीतर एक साम्राज्य बना रहे होते हो, जहां बाहरी अशांति का कोई असर नहीं होता। सच्ची परिपक्वता यही है कि तुम सब कुछ देखो, सब कुछ समझो, पर कुछ भी अपने भीतर न जमने दो। दूरी हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी वही जीत होती है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति से दूरी बनाना पलायन नहीं होता, यह आत्म संरक्षण का एक रूप है। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि बार बार उसी व्यक्ति या स्थिति से चोट खाना तुम्हारे न्यूरल पैटर्न को तोड़ देता है। इसलिए जब तुम पीछे हटते हो तो दरअसल तुम खुद को ठीक कर रहे होते हो। जो लोग दूरी को गलत समझते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हर शांति का आरंभ किसी दूरी से ही होता है। प्यार, सम्मान या जुड़ाव तभी टिकता है जब उसमें संतुलन हो, और यह संतुलन तब आता है जब तुम यह जानते हो कि कब रुकना है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं, परिपक्वता होता है। जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है, वह अपने विचारों को सस्ता कर देता है। मौन व्यक्ति के भीतर एक स्थिर बुद्धि होती है जो हर शब्द को तौलकर बोलती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति शांत रहकर सुन सकता है, वह दूसरों के इरादों को गहराई से पढ़ सकता है। स्टोइसिज्म में मौन का अर्थ होता है अपनी आत्मा के निकट होना। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करते हो, तो सामने वाला अस्थिर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी शांति में उसकी असुरक्षा उजागर होती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे मौन से परेशान हो, समझो कि तुम्हारा संयम उसकी शक्ति को कमजोर कर रहा है। आत्मसम्मान हमेशा प्रेम से बड़ा होता है। प्यार में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब कोई अपने आत्मसम्मान को भावनाओं के नाम पर त्याग देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम वहीं टिकता है जहां मर्यादा हो। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार अपनी सीमाएं तोड़ना धीरे धीरे आत्मघृणा में बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें अपमानित करता है और तुम फिर भी वहीं रह जाते हो, तो दोष अब उसका नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान की सीमा का है। इसीलिए जब प्यार और इज्जत के बीच चुनाव करना पड़े, हमेशा इज्जत चुनो, क्योंकि बिना सम्मान के प्रेम बस निर्भरता होता है। सच्चा नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं अगर वो बदल जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टोइसिज्म यही तो तोड़ता है कि किसी और को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि नियंत्रण का भ्रम ही चिंता की जड़ है। जब तुम दूसरों के व्यवहार से अपने सुख को जोड़ देते हो, तुम उनके भावनात्मक बंदी बन जाते हो। लेकिन जब तुम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हो, कौन सी बात तुम्हें ट्रिगर करती है, कौन सी भावना तुम्हें अस्थिर करती है, तब तुम धीरे धीरे भीतर से आजाद हो जाते हो। यही असली नियंत्रण है, भीतर की शांति। आकर्षण की सबसे बड़ी शक्ति है अनुपस्थिति। लोग सोचते हैं कि ध्यान और उपस्थिति से संबंध मजबूत होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अनुपस्थिति गहरी समझ पैदा करती है। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा दिखते हो, तुम्हारी कीमत घटती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें पाने की जल्दी में नहीं, वही स्थिर है। इसलिए कभी कभी खुद को पीछे खींचना जरूरी है। जब तुम किसी को अपनी उपस्थिति से आराम नहीं, बल्कि उसकी कमी से बेचैनी महसूस करवाते हो, तब तुम आकर्षण की असली गहराई समझते हो। अनुपस्थिति अहंकार नहीं, आत्म मूल्य की याद दिलाती है। हर अपमान जवाब नहीं, एक परीक्षा होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो तुम्हारी प्रतिक्रिया से अपनी शक्ति लेता है।
स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरे का अपमान तुम्हारे ऊपर तभी असर करता है जब तुम उसे स्वीकार कर लो। मनोविज्ञान कहता है कि अपमानित करने वाला व्यक्ति असल में अपनी असुरक्षा छिपा रहा होता है। इसलिए जब तुम बिना प्रतिक्रिया के बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, तुम उस खेल को ही खत्म कर देते हो जिसे वो शुरू करना चाहता था। आत्म संयम यहां तुम्हारा ढाल बनता है। हर अपमान के पीछे तुम्हारी परीक्षा छिपी है। क्या तुम अब भी खुद पर स्थिर हो सकते हो? शांत व्यक्ति को कभी कम मत समझो। जो व्यक्ति कम बोलता है वो दुनिया से भागा हुआ नहीं होता, वह बस अपने शब्दों को सही जगह खर्च करना जानता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि शांत लोग सबसे ज्यादा आत्म जागरूक होते हैं। वे अपने भीतर संवाद करते हैं, बाहर नहीं। उनकी निगाह हर चीज को नोटिस करती है, शब्दों से ज्यादा मौन से। इसलिए जब कोई तुम्हें यह कहे कि तुम ठंडे या अलग हो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि शांत व्यक्ति कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वह अपने ही संसार का शासक होता है। जो तुम्हें नहीं समझता उसके सामने खुद को साबित मत करो। मानवीय स्वभाव है कि वो चाहत रखता है समझे जाने की, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं पढ़ सकता, और यह ठीक है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, वह भीतर से अस्वीकृति के भय में जी रहा होता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, क्योंकि सच्चे लोग शब्दों से नहीं, स्थिरता से पहचाने जाते हैं। जो तुम्हारे मौन को भी समझ सके वही तुम्हारे योग्य है। बाकी सबको समय पर छोड़ दो। समय सबसे अच्छा दर्पण है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो खुद को साबित मत करो। लोग अक्सर उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं जो उन्हें नजरअंदाज करता है। वे यह सोचते हैं कि शायद थोड़ा और समझाने से, थोड़ा और जताने से वो बदल जाएगा। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपनी उपस्थिति उस जगह साबित करने की जरूरत नहीं जहां तुम्हें समझने की इच्छा ही नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार खुद को साबित करने की कोशिश अमान्यता का डर, फियर ऑफ इनवैलिडिटी पैदा करती है। जब तुम किसी की उपेक्षा के सामने स्थिर रहना सीखते हो, तुम उस मानसिक खेल को तोड़ देते हो जिसे सामने वाला तुम्हारे ध्यान से पोषित कर रहा होता है। सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम किसी को वापस मनाओ, बल्कि यह कि तुम अपने सम्मान को बचाकर आगे बढ़ जाओ। हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाएगा, और यह तुम्हारी कमी नहीं, उनकी सीमा है। जब किसी के शब्द तुम्हें चोट दें तो खुद से पूछो, क्या यह सच है? स्टोइसिज्म कहता है कि दुख का स्रोत घटना नहीं, बल्कि उसका अर्थ है जो तुम उसे देते हो। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो वह उसकी दृष्टि है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का मस्तिष्क नकारात्मक शब्दों पर अधिक प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को प्राथमिकता देता है। लेकिन अगर तुम उसी क्षण रुककर खुद से पूछो, क्या यह बात वास्तव में सच है, तो तुम अपनी भावनाओं को पुनः नियंत्रित कर लेते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा किला है, और किसी का मत उसे तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम अनुमति न दो। इसलिए शब्दों से अधिक मौन में विश्वास रखो, वही तुम्हारी आत्मा की ढाल है। भावनाओं से भागो मत, उन्हें देखो जैसे बादल गुजरते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि स्टोइसिज्म का अर्थ है भावनाहीन होना, लेकिन यह गलत है। स्टोइसिज्म भावनाओं से भागने की नहीं, उन्हें देखने की कला सिखाता है। जब तुम किसी दुख, क्रोध या निराशा को सिर्फ महसूस करते हो बिना निर्णय के, तो तुम अपने मस्तिष्क को स्थिर करना सीखते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्रक्रिया इमोशनल डिफ्यूजन कहलाती है। जब तुम और तुम्हारी भावना एक नहीं रहते, यही परिपक्वता है। जब तुम जानते हो कि गुस्सा तुम्हारे भीतर है पर तुम गुस्सा नहीं हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बनता है, मालिक नहीं। किसी का व्यवहार उसकी स्थिति बताता है, तुम्हारी कीमत नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो तुरंत खुद को दोष मत दो। स्टोइसिज्म कहता है किसी का कर्म उसके चरित्र से जन्म लेता है, तुम्हारे मूल्य से नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग भीतर अस्थिर होते हैं वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो समझो कि वो अपने भीतर की कमी से जूझ रहा है। तुम्हारी गरिमा तब बढ़ती है जब तुम उसकी अज्ञानता का जवाब शांति से देते हो। याद रखो, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रखता वो दूसरों पर अधिकार नहीं रख सकता। इसलिए हर असभ्यता का उत्तर मौन में दो, वही सबसे ऊंचा प्रतिशोध है।
जब कोई तुम्हें खोकर भी ना समझे तो उसे समझाना बंद करो। कभी कभी लोग तुम्हें तब तक हल्के में लेते हैं जब तक तुम पूरी तरह चले नहीं जाते। स्टोइक दृष्टिकोण से हर रिश्ते का मूल्य उसकी उपस्थिति में नहीं बल्कि अनुपस्थिति में पता चलता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब किसी को तुम्हारी ऊर्जा, ध्यान या उपस्थिति की आदत लग जाती है तो वे उसे सामान्य मान लेते हैं। जब तुम दूर जाते हो तब उन्हें एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी शांति खो चुके हैं। इसलिए खुद को समझाने से बेहतर है खुद को बचाना। चुपचाप दूरी बनाओ और समय को अपना कार्य करने दो। जो तुम्हारे लिए होगा वही लौटेगा। हर रिश्ता बराबरी से नहीं चलता, लेकिन तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। साइकोलॉजी के अनुसार हर रिश्ते में पावर डायनामिक्स होता है। कोई ज्यादा देता है, कोई ज्यादा लेता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि संतुलन तभी टिकता है जब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। जब कोई तुम्हारी सीमाओं का अतिक्रमण करता है और तुम चुप रहते हो तो वो असंतुलन स्थायी हो जाता है। इसलिए सच्ची करुणा यह नहीं कि सब सहते जाओ, बल्कि यह कि जहां अपमान शुरू हो वहीं मौन से अंत करो। सीमाएं स्थापित करना कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है। क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता वो किसी का प्रेम भी टिकाकर नहीं रख सकता। हर इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका आंतरिक संसार होता है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, हम चीजों से नहीं उनके विचारों से व्यथित होते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपनी पीड़ा, उसकी अपनी परवरिश और अनुभवों का परिणाम है, तब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो। मनोविज्ञान में इसे एम्पैथिक डिटैचमेंट कहा जाता है, यानी समझना पर भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं। इससे तुम अपने मन को बचा लेते हो, क्योंकि जो हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेता है वह हर चीज से टूटता है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो तब खुद को नियंत्रित करना शुरू करो। स्टोइसिज्म की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान अनिश्चितता में घिरता है तो उसका दिमाग सुरक्षा ढूंढता है, लेकिन सच्ची सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम खुद से कहते हो मुझे बस अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना है, तो धीरे धीरे परिस्थिति तुम्हारे ऊपर से शक्ति खो देती है। जीवन के तूफान कभी नहीं रुकते, पर अगर मन स्थिर है तो कोई भी हवा तुम्हें नहीं तोड़ सकती। हर चीज का जवाब देना आवश्यक नहीं। स्टोइक जीवन का सार यही है, साइलेंस इज एक्शन। हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब तुम किसी बहस में शांत रहते हो, सामने वाले का मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसे प्रतिरोध की अपेक्षा थी। तुम्हारा मौन उसे सोचने पर मजबूर करता है और तुम्हें शक्ति लौटाता है। इसलिए हर बात का जवाब शब्दों से मत दो। कभी कभी मौन सबसे गूंजता हुआ उत्तर होता है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रतिशोध है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अपमानित किया या छोड़ा, यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर था। लेकिन अब जो तुम्हारे हाथ में है वह है प्रतिक्रिया। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही सिखाते हैं कि सच्ची जीत तब होती है जब तुम बिना बदले, बिना बोले, सिर्फ शांत रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। क्योंकि जब तुम्हें अब कुछ साबित नहीं करना होता, तब तुम अपने सबसे मजबूत रूप में होते हो। शांति कोई कमजोरी नहीं, यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा मन और आत्मा दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। जब किसी से उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब शांति लौट आती है। उम्मीदें हर दर्द की जड़ होती हैं। हम लोगों से वही पाने की उम्मीद करते हैं जो हम खुद देने में सक्षम हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति अपने भावनात्मक स्तर से प्रेम करता है और वहां असमानता स्वाभाविक है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एक्सपेक्टेशन इज अ चेन दैट टाइज यू टू डिसअपॉइंटमेंट। जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी का व्यवहार उनके स्वभाव का प्रतिबिंब है, तुम्हारी कीमत का नहीं, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी राहत उतरती है। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तब कुछ नया भीतर जागता है। एक ऐसी शांति जो अब किसी के उत्तर या स्पष्टीकरण पर निर्भर नहीं करती। यही वह क्षण है जब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। जब कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो। हर बार जब तुम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो, तुम उस व्यक्ति को यह शक्ति दे देते हो कि वह तुम्हारी कीमत तय करे। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों की राय तुम्हारा दर्पण नहीं है। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति हमेशा खुद को जस्टिफाई करता है, वह भीतर से अस्वीकृति के भय में जीता है।
इसीलिए जब कोई तुम्हारी क्षमता या इरादे पर शक करे तो मौन रखो, क्योंकि मौन में आत्मविश्वास छिपा होता है और शब्दों में असुरक्षा। जो खुद को जानता है उसे दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। सम्मान दिखाने की नहीं, जीने की चीज है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ सबक बनकर आते हैं। जीवन में कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि हमें किस तरह से प्रेम नहीं करना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि हर गहरा जुड़ाव हमारे भीतर की अधूरी इच्छाओं का दर्पण होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिसे खोकर भी तुम शांत रह सको, वही तुम्हारा असली विकास है। हर अंत कोई विफलता नहीं, बल्कि एक नए भावनात्मक स्तर का आरंभ है। जो रिश्ता तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए किसी के जाने को शोक नहीं, शुद्ध मानो, क्योंकि कुछ दूरी ही आत्मा की चिकित्सा होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद को और गहराई से समझो। किसी का ध्यान न मिलना हमेशा अस्वीकृति नहीं होती, कभी कभी यह जीवन का संकेत होता है कि तुम्हें खुद पर लौटना है। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरे का व्यवहार तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं। जब तुम किसी के ध्यान पर निर्भर रहना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की जड़ें मजबूत होती हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति खुद को पर्याप्त समझने लगता है वही सबसे कम निर्भर होता है, और यही भावनात्मक स्वतंत्रता का आधार है। जब किसी की उपेक्षा तुम्हारे मूल्य को नहीं छू पाती, क्रोध हमेशा दूसरे पर नहीं, खुद पर हावी होता है। हर बार जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो, तुम अपनी मानसिक शांति उस व्यक्ति को सौंप देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एंगर इज अ फॉर्म ऑफ टेम्पररी मैडनेस। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम क्रोधित होते हैं, हमारा दिमाग तत्काल निर्णयों के लिए अस्थिर हो जाता है। इसलिए हर गुस्सा बाहर निकालना बहादुरी नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का क्षय है। सच्ची शक्ति तब दिखती है जब तुम भीतर जलते हुए भी बाहर शांत दिखो। जो अपने क्रोध को साध लेता है वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं, सम्मान चाहता है। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग प्रेम में अधिकार खोजते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि पोजेशन डिस्ट्रॉयज अट्रैक्शन। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम तभी टिकता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। जब तुम किसी को अपने तरीके से जीने दो, तब वह तुम्हारे पास स्वेच्छा से रहता है, बाध्यता से नहीं। सच्चा संबंध वहां होता है जहां दोनों को खुद रहने की जगह मिलती है, न कि एक दूसरे के मन में कैद। प्यार का असली अर्थ है बिना बंधन के जुड़ाव। अस्थिर लोग स्थिर आत्माओं से डरते हैं। जब तुम शांत हो जाते हो, लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है तुम अब महसूस नहीं करते, जबकि सच ये है कि तुम समझ चुके होते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि जब कोई तुम्हारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब तुम उसके लिए रहस्यमय बन जाते हो। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसे व्यक्ति की शांति दूसरों में असुरक्षा पैदा करती है। इसलिए अगर तुम्हारा मौन किसी को परेशान कर रहा है, तो समझो कि अब तुम्हारी शक्ति शब्दों से परे पहुंच चुकी है। शांति हमेशा खामोश होती है, पर उसका प्रभाव सबसे ऊंचा होता है। हर असफलता अंत नहीं, एक दृष्टिकोण का परिवर्तन होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो हुआ उसे स्वीकारो, जो नहीं हो सकता उसे छोड़ दो। हर असफलता हमें दिखाती है कि हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से कितनी दूर थीं। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति अपनी गलतियों को आत्मदोष नहीं बल्कि अनुभव के रूप में देखता है, उसका मस्तिष्क जल्दी पुनः संतुलन पा लेता है। इसीलिए जब कुछ मनचाहा ना हो तो जीवन से मत लड़ो, उसे समझो। कभी कभी तुम्हारा रास्ता बदलना ही तुम्हारे बचने का कारण होता है। जो खुद को जान लेता है वो दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा है लोग क्या सोचेंगे। स्टोइसिज्म का दर्शन कहता है कि जब तक तुम यह डर लेकर जीते हो, तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मनोविज्ञान बताता है कि आत्म जागरूक व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपनी दृष्टि से तय करता है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, अपनी सीमाएं, अपने मूल्य, अपने सत्य, तब किसी की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। यही आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है। अंत में हर चीज अस्थायी है, दुख भी, आनंद भी। स्टोइसिज्म की सबसे शांत शिक्षा यही है, एवरीथिंग इज ट्रांसिएंट। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा मस्तिष्क हर भाव को समय के साथ घटा देता है। इसलिए जब कोई क्षण कठिन लगे तो उसे अंतिम मत मानो। हर भावना लहर की तरह उठती है और गिर जाती है। स्थिर वही है जो उसके बीच खुद को थामे रखता है। जीवन बदलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे,
पर जो अपने भीतर शांति रखता है उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। जब कोई तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाए तो उसे अपनी प्रतिक्रिया से शक्ति मत दो। हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा महसूस नहीं कर सकता। कुछ लोग इसलिए तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं क्योंकि वे खुद अपने भीतर टूटे हुए हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मॉकरी इज ऑफ्टन अ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जो खुद असुरक्षित होता है वही दूसरों को नीचा दिखाकर स्थिर महसूस करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा आंतरिक राज्य है और उसमें किसी को प्रवेश की अनुमति तुम ही देते हो। जब कोई तुम्हारे भावों पर चोट करे और तुम प्रतिक्रिया न दो, तब तुम उसकी शक्ति उससे छीन लेते हो। याद रखो, हर मजाक का जवाब शब्द नहीं, गरिमा से दिया जाता है। जो खुद के स्तर पर न उठ सके उसे अपने स्तर पर ला देना ही तुम्हारी शांति का अपमान है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो खुद को पीड़ित मत मानो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है, तुम्हें क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं, तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी ये सब कुछ है। अन्याय का अनुभव हर किसी के जीवन में आता है, पर वही व्यक्ति सशक्त बनता है जो उसे सीख में बदल देता है। मनोविज्ञान कहता है कि विक्टिम मेंटालिटी व्यक्ति के आत्मनियंत्रण को नष्ट कर देती है। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो तुम कभी यह नहीं देख पाओगे कि अब तुम्हारे पास क्या करने की शक्ति है। स्टोइक दृष्टि कहती है, पीड़ा को अनुभव करो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि जो खुद को पीड़ित मानता है वो अपने ही मन का कैदी होता है। जो व्यक्ति हर चीज समझाना चाहता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। लोगों को समझाना, उन्हें अपने इरादों का प्रमाण देना, यह थकाऊ है। स्टोइसिज्म कहता है, जो सही है वह समय पर स्पष्ट हो जाता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि हर इंसान अपनी धारणा के फिल्टर से दुनिया देखता है, इसलिए जो तुम्हें समझना नहीं चाहता उसे 100 स्पष्टीकरण भी बदल नहीं सकते, और जो सच में जुड़ा है उसे एक शब्द भी पर्याप्त होता है। इसलिए हर बार खुद को साबित करने की जगह बस उपस्थित रहो। जो तुम्हारी सच्चाई के योग्य होंगे वे मौन में भी तुम्हें पहचान लेंगे। जब कोई तुम्हारे सम्मान के साथ खेलता है तो भावना नहीं, दूरी से जवाब दो। सम्मान वो चीज है जो एक बार टूट जाए तो लौटती नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग दूसरों की सीमाएं तोड़ते हैं वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्ममूल्य को गिरा देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी को सजा देना आवश्यक नहीं, बस खुद को उससे दूर कर लो। यही असली शक्ति है, प्रतिशोध नहीं, निर्लिप्तता। जब तुम भावनाओं में बहकर जवाब नहीं देते तो सामने वाला अपनी ही हरकतों में गिर जाता है। दूरी हमेशा पलायन नहीं होती, कई बार यह सम्मान की रक्षा होती है। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी दूसरों को नहीं समझ सकता। हर रिश्ता तभी स्थिर रहता है जब दोनों पक्ष आत्मनियंत्रित हों। स्टोइसिज्म कहता है कि किसी और पर अधिकार पाने से पहले अपने मन पर अधिकार पाओ। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है या लगातार मान्यता की तलाश में रहता है वह अपने भीतर असुरक्षित होता है। इसलिए जो अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को नहीं साध सकता वो प्रेम में भी संतुलन नहीं रख सकता। नियंत्रण का अर्थ दबाव नहीं, दिशा है। जब तुम खुद के विचारों के स्वामी हो जाते हो तब तुम किसी के भावनात्मक कैदी नहीं रहते। जब तुम सब कुछ देकर भी अधूरा महसूस करो तो समझो अब खुद पर लौटने का समय है। कभी कभी हम इतना देते हैं कि खुद को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि यह प्रेम है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह इमोशनल ओवर इन्वेस्टमेंट है, यानी किसी में इतनी ऊर्जा डालना कि खुद खाली हो जाना। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा दान वही है जहां देने वाला थकता नहीं। इसलिए अगर किसी रिश्ते या स्थिति ने तुम्हारे भीतर की शांति छीन ली है तो वहां ठहरना त्याग नहीं, आत्महानि है। लौटो, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया वही सबसे स्थिर प्रेम दे सकता है। हर अस्थिर मन दूसरों को दोषी ठहराता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहर कुछ भी पूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है उसे हर जगह गलती दिखती है। मनोविज्ञान कहता है कि प्रोजेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी ही कमजोरी दूसरों में देखता है। इसलिए जब कोई तुम्हें बार बार गलत ठहराए तो याद रखो वो अपने भीतर के संघर्ष से भाग रहा है। प्रतिक्रिया देने से पहले यह समझो कि सामने वाला किस अवस्था से बोल रहा है। जो खुद से लड़ रहा है उसे जीतने की कोशिश मत करो, उसके प्रति दया रखो, दूरी रखो, पर खुद को खोने मत दो।